हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार सिंह आप लोगों को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। चूँकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और इसीलिए मैं आप लोगों को प्रथमतः मैं नवरात्रि का शुभकामना समर्पित करता हूं और शक्ति स्वरूपा माँ भगवती से मैं आशीष मांगता हूं कि आप लोगों को नित्य प्रगति की पथ पर ले जाएं, शक्ति और सामर्थ्य दें। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और लॉ किया हूँ। आगे बीएड भी काशी विद्यापीठ से किया हूँ और कई वर्षों से क्लास 10 और 9 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से यानी कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का वही प्यार मिलेगा जो पहले प्यार मिलता था। और आज से शुरुआत करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ कॉमन बातों से के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? नंबर 1, तो हम लोग सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और यही मान लेते हैं कि जब हम शिक्षा से जुड़ गए हैं तो सही बात है कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वास्तविकता ये नहीं है। शिक्षा तो एक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान शिक्षा का प्रतिफल है। ज्ञान बढ़ता कैसे है? तो ज्ञान परिपक्व होता है। परिपक्व पुष्ट परिष्कृत होता है अनुभव से। यानी ज्ञान को परिपक्व होने के लिए, पुष्ट होने के लिए तथा परिष्कृत होने के लिए आवश्यक है कि आपके पास अनुभव हो। इसीलिए जहाँ तक ज्ञान की बात किया जाए तो यह क्या होगा? परिपक्व होगा, पुष्ट होगा। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। लेकिन इसमें परिष्कृत कब होगा? परिष्कृत कब होगा? परिष्कृत होगा विद्या दान के द्वारा। यानी ज्ञान को परिष्कृत होने के लिए विद्या का दान होना आवश्यक है। इसीलिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्या का दान करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली चीज़, प्रथमतः अगर दूसरी की बात करें तो देखिए आप लोगों को करना क्या होगा? मैं तो परिश्रम करूँगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? देखिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा? प्राप्त कैसे करेंगे? तो नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 मनन, नंबर 3 निधि ध्यान। श्रवण का मतलब होता है कि गुरु के, शिक्षक के मुंह से जो भी सुनते हो उसका क्या करना है? सुनना है, बड़ी ध्यान से, लगन से उसको सुनना है। मनन का मतलब होता है चिंतन करना, यानी कि गुरु, शिक्षक जो भी आपको सिखा रहा है, जो भी आपको बोल रहा है, उसको क्या करना है? उस पर चिंतन करना है। पहले श्रवण करना है,
दूसरे नंबर मनन करना है यानी चिंतन करना है, और निधि ध्यासन का मतलब होता है नित्य अभ्यास करना, यानी गुरु के द्वारा जो भी आपको ज्ञान दिया गया है उसका नित्य अभ्यास करते हैं तो नो डाउट आपका ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इन सबको प्राप्त करने के लिए आपके पास जिज्ञासा का होना आवश्यक है, जिज्ञासा का होना आवश्यक है, तथा जिज्ञासा व अनुशासन कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं, अनुशासन कह सकते हैं। यानी जिज्ञासा और अनुशासन यदि रहता है तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं जुड़ रहा हूं, और मैं जितना परिश्रम करूंगा उतना ही परिश्रम आपको भी करना पड़ेगा। और अनुशासन रखिएगा, अपने मन में जिज्ञासा रखिए, कुछ जानने की जिज्ञासा रखिए, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देंगे क्या। देखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जितना हम लक्ष्य को बड़ा मानते हैं उतना ही वह बड़ा होता चला जाता है। हम लोग का लक्ष्य क्या है, और यही मेरे चैनल का उद्देश्य है, उद्देश्य भी है 100% मार्क्स प्राप्त करना, 100%। अब इस 100% मार्क्स को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा, तो परिश्रम करना होगा। नंबर 1 परिश्रम करना होगा। आपके मन में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। और नंबर 3 अनुशासन भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। खैर ये आपकी बातें हैं, आप कितना जिज्ञासा रखते हैं, कितना जानने की इच्छा रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना अनुशासन में रहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और कितना आप परिश्रम करते हैं, क्योंकि केवल मेरे परिश्रम करने से यह संभव नहीं होगा कि आप जो अचीवमेंट रखे हैं कि हम 100% मार्क्स लाएंगे, इसके लिए आपको ये चीज़ें करना ही होगा। देखिए 100 में हम डिवाइड करते हैं, यदि 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर इंटरनल मार्क होता है, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं होता है। और अगर 70 नंबर की बात करें तो 70 नंबर हमारे परिश्रम और आपके परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, अपने अनुभव के साथ पढ़ाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इस 70 में से एक भी नंबर मिस ना करें, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, 100 नंबर का है। ये 30 नंबर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये इंटरनल मार्क्स होते हैं, यह स्कूल के द्वारा दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है और उसमें जो मॉडल प्रश्न है, मॉडल प्रश्न पत्र है, उसकी योजना क्या है, उसकी कैसी योजना है, वह किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए आपका प्रश्न खंड क और खंड ख 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। नंबर 1 यानी खंड क के अंतर्गत इतिहास, सामान्य रूप से हम अगर बात करें इतिहास और राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान शामिल होगा, विज्ञान। और यदि खंड ख के अंतर्गत बात करें तो भूगोल और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र शामिल होगा। ठीक है, अब इसमें से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो देखिए इतिहास से 20 नंबर का, और राजनीति विज्ञान से 15 नंबर का, उसी तरह से भूगोल से 20 नंबर का, और अर्थशास्त्र से 15 नंबर का पूछा जाएगा। ये जो इतिहास से 20 नंबर का पूछा जा रहा है उसमें माइनस यदि कर दे 5 नंबर का मानचित्र कार्य होता है, और उसी तरह से भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी 5 नंबर का मानचित्र कार्य होता है। यानी कि मानचित्र कार्य के रूप में अगर बात करें कि मानचित्र कार्य के रूप में आपका 10 नंबर का होगा। हम लोगों को ये कोशिश करना है कि मानचित्र वर्क से कोई भी नंबर ना कटे। क्यों? क्योंकि वह एक एक नंबर का होता है।
और थोड़ा बहुत भी हम श्रम करते हैं, थोड़ा बहुत भी हम श्रम कर लेते हैं, तो इस बात में संदेह नहीं कि हम 10 में से 10 प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। आपको श्रम करना है, मेरे साथ चलना है। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो इस बात में संदेह नहीं कि हम 10 में से 10 गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जब जो 15 नंबर का बचता है, 15 नंबर का बचता है, ये भी 15 हो गया, ये भी 15 नंबर का बचता है, ये भी 15 हो गया। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसमें देखिए, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 1, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होगा। नंबर 2, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और नंबर 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। अगर बहुविकल्पी की बात करें तो 20, यानी 20 नंबर का बहुविकल्पी। यह भी एक एक नंबर का होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो 1 गुणे 20। इसमें भी हम लोगों को कोशिश करना है कि हम इतने डीप में जाकर के पढ़ें कि इसमें भी एक नंबर भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें से कोई भी नंबर कटने की संभावना नहीं होता है। अगर हम लघु उत्तरीय की बात करें तो 4 होता है, 16 नंबर का होता है। यह आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से समझते हैं और प्रश्न को समझते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी आंसर देते हैं। उसके ऊपर निर्भर करता है कि इसमें से आप कितना नंबर गेन कर सकते हैं। मेरा टारगेट होगा, मेरा लक्ष्य होगा 16 में से 16 प्राप्त करने का। तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 गुणे 6, यानी 6 नंबर का होता है और 24 नंबर का होता है। अब इसमें से देखिए, इसमें यह भी जो होता है, यह भी लघु उत्तरीय की तरह, यह भी समझ के ऊपर निर्भर करता है। जितना बेहतरीन तरीके से आप लेसन को पढ़ेंगे, जितने ही बेहतरीन तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे, बढ़िया से बढ़िया शब्दों में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, शब्द बढ़िया होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, और उसके साथ यदि लिखते हैं तो इस बात में संदेह नहीं कि आप 24 में से 24 प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारा लक्ष्य है 100% का, वह क्या हो सकता है? पूर्ण हो सकता है, अन्यथा पूर्ण नहीं होगा। इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वह 80 वर्ड का होता है, यानी 80 शब्द में देना होता है। और उसी तरह से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसे हम 150 शब्दों में, 150 शब्दों में देना होता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें, यानी इस मॉडल के अनुसार सबको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। यानी कि नंबर 1, मानचित्र वर्ग इतना बेहतरीन तरीके से करें कि 10 में से हम 10 नंबर गेन कर सकें। ठीक उसी प्रकार से बहुविकल्पी की बात करें तो बहुविकल्पी में भी इस प्रकार से हम प्रयत्न करें कि हमें 20 में से 20 प्राप्त हो सके। ठीक उसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों में से हम लोग कोशिश करेंगे कि 16 में से 16 प्राप्त कर सकें। और ठीक उसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय में हम इतना श्रम करेंगे कि हमें 24 में से 24 नंबर प्राप्त हो सके। ये तो पहली बात है, ये हमारी योजना है इस प्रकार से हमें पढ़ाने की। और इस चैनल के माध्यम से, यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं पहला नंबर बहुविकल्पी, दूसरा नंबर मानचित्र एकदम कंप्लीट कराऊंगा, एकदम कंप्लीट कराऊंगा। इसमें से एक नंबर भी मिस नहीं होने दूंगा। हो सकता है पिछली बार ऐसा हुआ है कि पिछली बार मानचित्र कार्य से 2 नंबर का मिस हो गया है, वह थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से हो गया। और अगर बहुविकल्पी की बात करें तो बहुविकल्पी में 2 नंबर का मिस हुआ है। तो इन साल क्या करना है, अनुभव को हम लोगों को लाना है कि हम लोगों का अनुभव के साथ यदि इसको फिर से स्टडी करते हैं, अनुभव के साथ इसको डीप में जा कर के पढ़ते हैं और जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर कर लेते हैं, तो इस बात में संदेह नहीं कि हम 20 में से 20 और 10 में से 10 गेन कर सकते हैं। ये पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या करना है,
हम बेहतरीन तरीके से इसके अंतर्गत नोट्स भी देंगे, यानी कि जो भी चैप्टर्स ख़त्म हो जाता है, जो भी चैप्टर हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या करना है, तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो नोट्स देंगे। नोट्स हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और आप लोग उससे नोट्स निकाल करके नोट्स अवश्य बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न भी नहीं हो पाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी नहीं हो पाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न भी नहीं हो पाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये नोट्स भी बनाइएगा। एक और बात होगा कि जो पिछले वर्ष कई वर्षों से लगातार जो पूछा जा रहा है, उन प्रश्नों पर डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस ईयर्स पूछा गया है, कितना महत्वपूर्ण है और आगे संभावना किस प्रकार के प्रश्न के हैं, उस पर हम लोग काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से करेंगे, इस चैनल के माध्यम से हम लोग करेंगे। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने लेसन को। हम लोग प्रारंभ करेंगे अपने लेसन को। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि भूगोल से प्रारंभ करूँ, भूगोल से प्रारंभ करूँ और मेरा पहला पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट किससे बनेगा, तो भूगोल से बनेगा अध्याय 1। अध्याय 1 नाम होगा संसाधन व विकास। संसाधन व विकास। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो चूँकि हम भूगोल को क्यों सेलेक्ट किए हैं, भूगोल को इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि इसमें जो 5 नंबर का हम लोगों का मानचित्र कार्य होगा, मानचित्र कार्य होगा, वह प्रत्येक लेसन के साथ यदि हम उसको पढ़ते चले जाते हैं तो नो डाउट एक बार हम लोग लेसन पढ़ने पर पढ़ लेंगे तो उस समय क्या होता है, फैक्ट क्लियर होता है। जब फैक्ट क्लियर रहेगा तो मानचित्र कार्य भी आप क्लियर तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग ये करेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे इतिहास। इतिहास तो जाहिर सी बात है, इतिहास में जो पहला लेसन है अध्याय 1 है, अध्याय 1 है वह यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रारंभ होता है, राष्ट्रवाद से प्रारंभ होता है। हालांकि इस चैप्टर से कोई भी मानचित्र कार्य नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अध्याय 1 होने की वजह से मैं इसको यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाने पर या आप नहीं पढ़ेंगे तब तक से अध्याय 2 यानी अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा। भारत में राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा। भारत में राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा। इसके अगर आगे बात करें तो हम लोगों का इतिहास के अंतर्गत जो 5 नंबर का मानचित्र कार्य हो रहा है, मानचित्र कार्य हो रहा है, वह भारत में राष्ट्रवाद से ही केवल होगा। केवल एक चैप्टर से भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके अंतर्गत जो भी फैक्ट्स हैं वो उसको अगर पढ़ लेते हैं, डीप में जा कर के पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। यानी 5 नंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होता है। उस पर हम जब लेसन प्रारंभ करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण होता है, कितने नंबर का पूछा जाता है। मानचित्र कार्य तो 5 नंबर का पूछा ही जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद समझना जरूरी है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं समझेंगे तो आपको भारत में राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कीजिए। मैं इस चैनल को इसीलिए ही खोल रखा हूँ कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई कर सकूँ और अपने अनुभव को आप लोगों के पास पहुँचा सकूँ। तो इसी के साथ मैं अगले भाग यानी कि भाग 2 के अंतर्गत मैं भूगोल का अध्याय 1 संसाधन व विकास पढ़ाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार मिलेगा और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।